काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ तो ज़िंदगी हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हाँ मित्रों, ऐसा कुछ काम करें कि आपका लोग तुलना करें। जय हिंद मित्रों, हम लाभ हानि पढ़ा रहे थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और इसमें हम लाभ हानि का आज तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। पहला हमने आपको पढ़ाया था बेसिक, दूसरा लेक्चर हमने पढ़ाया था डबल सेलिंग प्राइस, तीसरा लेक्चर हम कल पढ़ा रहे थे जिसमें कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से हम तीसरा लेक्चर सही से नहीं पढ़ा पाए। आज तीसरा लेक्चर हम फिर से आपको पढ़ाएंगे, यानी आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम होगा रेट बेस्ड प्रॉब्लम। रेट बेस्ड प्रॉब्लम, भाव पर आधारित प्रश्न। यानी हम पढ़ा क्या रहे हैं, लाभ हानि। क्या पढ़ा रहे भैया, लाभ हानि। लाभ हानि में आज क्लास कौन सा होगा, लाभ हानि में आज क्लास होगा 4 और इसमें आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को रेट बेस्ड प्रॉब्लम। तो इसमें हम एक टाइप क्वेश्चन करा चुके थे, एक क्वेश्चन हम रिपीट कर देता हूं। टाइप पहले का क्वेश्चन पहला, भाव पहले क्या होता है, क्वेश्चन जानने से पहले हम भाव बताएंगे, यानी रेट होता क्या है। इस रेट की जिक्र आप पर डे करते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान आप खरीदते हैं, तुरंत आप रेट ही पूछते हैं। रेट को हिंदी में भाव कहते हैं। कोई भी चीज आप पूछते हैं कि भैया कैसे है, कैसे मतलब क्या होगा। जैसे आप कोई चीज खरीदने गए, मान लीजिए आप आलू खरीदने गए, तो आप दुकानदार से पूछेंगे भैया आलू का भाव, तो कहेगा भाई 20 रुपए प्रति केजी, यानी वो कहेगा 20 रुपया किलो। तो आपको ये समझना है 1 रुपये में कितना, सॉरी 1 किलो कितने में देगा, 20 रुपया। तो आपने यहाँ देखा रुपए ऊपर है, यानी सामान कहाँ है, नीचे। तो यानी जब भी आपको भाव बताना हो तो रुपए ऊपर लिख देना और वस्तु नीचे लिख देना, यही है भाव। जब भी आप किसी चीज का भाव निकालना हो, आप रुपए ऊपर रखना, वस्तु नीचे। एक कॉन्सेप्ट है ऐसा दिमाग में, सामान्यतः लोग रुपया पॉकेट में, ऊपर वाले पॉकेट में रखते हैं और जो सामान है नीचे हाथ में लटका के चलते हैं। तो रुपए ऊपर वस्तु नीचे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, ये कहलाएगा भाव। जैसे हम कह दें 4 रुपए में कितने पेन, मान लीजिए 1 पेन मिला, 4 रुपए में कितना मिला, 1 पेन, यानी 1 पेन को 4 रुपए में, ये भाव कहलाएगा। 4/1 यानी 4 रुपए, तो यानी 1 पेन कितने में, 4 रुपए में। तो यानी रुपया ऊपर वस्तु नीचे। चलिए इसको हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला, एक दुकानदार 8 रुपए में 10 की दर से नींबू खरीद कर लाया, और वह 5 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आपसे क्या पूछा गया, लाभ या हानि। एक व्यक्ति 8 रुपए में 10 नींबू,
यानी अगर भाव देखा जाए 8 रुपए में कितने 10 नींबू खरीद कर लाया। कहने का मतलब है आपसे कोई एक नींबू का दाम पूछे तो 8/10 बताना। 8/10 का मतलब क्या होता है 0.8 या 80 पैसा। बात तो है भाई, अगर 8 में 10 का भाग करेंगे 0.8 आएगा। इसका मतलब 80 पैसा। एक नींबू कितने पड़ा 80 पैसा। तो 10 नींबू कितने पड़ेगा 8 रुपया। बिल्कुल। तो आपने यहाँ सीखा कि रुपए ऊपर वस्तु नीचे अगर रखेंगे तो क्या मिलेगा भाव। फिलहाल भी यहाँ भाव की जरूरत नहीं है। इस सवाल को लगाने के लिए मेरे पास खास तरीका है। तो लगाएंगे कैसे, इसको लगाएंगे सीपी लिख देंगे एसपी लिख देंगे। सीपी बोलने का मतलब 8 रुपए में कितना 8 रुपए में 10 नींबू। तो 8 यहां लिखना 10 इसके नीचे लिखना। 5 रुपए में कितना बेच रहा है 4 बेच रहा है। तो पिछली क्लास में बताए थे कि यहाँ ऐसे गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। ये 32 रुपया क्या मिल गया सीपी। 10 पचे 50। 50 रुपये क्या मिल गया एसपी। आप ही में बताइए कोई चीज कि अगर हम 32 रुपये में खरीद कर किसी चीज को 50 रुपये में बेच दे तो कितना लाभ होगा। तो आप कहेंगे लाभ होगा 50 माइनस 32 तो कितना हो जाएगा 18 रुपए का लाभ। लेकिन पिछले क्लास हमने बताया था लाभ निकालने के लिए क्या बताए थे आप लोग को। लाभ निकालने के लिए आपको बताए थे जब भी लाभ प्रतिशत आपको पता करना हो, जब भी आपको लाभ प्रतिशत पता करना हो तो सबसे पहले लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है भैया यहाँ पर 18 रुपया। कितने पर 32 रुपया। 32 रुपया और गुणे 100। मित्रों हमेशा क्रय मूल्य नीचे ही होगा क्योंकि तुलना हमेशा हम क्रय मूल्य से ही करते हैं। तो काट दिया जाए 4 8 32 और 4 5 में 100। अब नहीं कटे यहाँ कटे 2 चौक 8 2 9 18 तो 25 9 225 बटे 4। तो 4 पंचे 20 4 छंग 24 1 25 4 दुनिया 4 यानी 56.25% क्या आ गया लाभ आ गया। क्या गया भैया 56.25% का क्या हो गया लाभ। यानी ये सिंपल था। इसे हम एक और तरीके से लगा सकते हैं। ये था पहला तरीका। एक ऐसा था पहला तरीका। चलिए हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या है इसका हो सकता है। दूसरा तरीका हम आपको बताए थे लाभ हानि का एक फार्मूला जो आपको पूरे लाभ हानि को इसी एक फार्मूले से लगा सकते हैं। वो फार्मूला क्या था सीपी बराबर एसपी 100 प्लस माइनस ए अपॉन 100। अगर 500 सॉरी गलत हो गया एसपी बराबर एक फार्मूला बताए थे। ये फार्मूला आपको इसी फार्मूले से पूरा लाभ हानि पढ़ सकते हैं। सीएसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। लेकिन जब भी आपको यहाँ भाव में कोई चीज दिया रहेगा तो यहाँ हम लिख देंगे भाव। यहाँ क्या लिख देंगे भाव। भाव लिखने का मतलब क्या होता है कितने में बेच रहा है। प्रश्न में पढ़ेंगे बेचने वाली लाइन नीचे है 5 रुपए में 4। अगर 5 को हम ऊपर लिख दें और 5 में कितना बेच रहा है 4 तो भाव तो होगा बेचने वाला। खरीदने वाला कितना 8 रुपए में कितना 10। अब जब भी प्रश्न में आपको बताया था लाभ हानि पता करना है हमारे बेसिक वीडियो में तो इस केस में हमेशा क्या लेके चलेंगे प्लस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे भैया प्लस। इसको हल करेंगे, हल करने में जो आएगा वही आंसर होगा। तो अब इसको हल कैसे करेंगे तो काट दिया जाए 2 चौक 8 2 25 10 4 सीधर काट दिया जाए 4 50 में 100। अब क्या करेंगे तिरियक गुणा 5 50 25 25 50 में 625 यानी तिरियक गुणा ऐसे करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 25 ऐसे गुणा करेंगे 400 प्लस एक्स 5 50 25 50 में 625
400 धन 4x, इधर ला के कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, इधर क्या हो जाएगा 4x, तो इधर कितना हो जाएगा 225 बटे 4, तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यानी यहाँ भी प्लस में आया, प्लस में आने का मतलब क्या हुआ लाभ, तो यानी हमने बताया भाव के आधार पर, यानी पहला कॉन्सेप्ट तिर्यक मल्टीपल से, दूसरा बताया हमने कहा था पूरा लाभ हान एक फार्मूला, एक ही फार्मूले पर पूरा लाभ यान खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं इसी पर एक क्वेश्चन और, इसी पर एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, चाहे आप पहले तरीके से आप लगाएं चाहे दूसरे पर। चलो क्या करते हैं, एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से 5 रुपए की दर से नींबू खरीद कर लाता है और वह 2 रुपए में 3 नींबू की दर से बेच देता है, 2 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, तो पूरे व्यापार में उससे लाभ या हानि हुआ ये बताना है आपको। तो कोई दुकानदार 4 रुपए में पहले खरीद रहा है, तो खरीदने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले सीपी लिखेंगे, फिर क्या वो बेचेगा तो इसके लिए एसपी लिखेंगे, खरीद कितने में रहा है 4 रुपए, 4 कहाँ लिखेंगे ऊपर और वस्तु कहाँ लिखेंगे नीचे, बेच कितना रहा है 2 में 3, तो हमने बताया था इधर गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, इधर गुणा करेंगे तो 10। अब आप ही बताइए 10 रुपया में कोई चीज खरीद कर और आप बेचेंगे, सॉरी 12 रुपये में कोई खरीद कर कितने बेचेंगे 10, क्योंकि इधर गया 3 चौक 12, एक खरीद मिलेगा और ये बिक्री मिलेगा, बड़ी कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं आपको बता दिया किसी पे यहाँ 12। तो अगर 12 रुपये में खरीद कर आप 10 रुपये में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा कि हानि, तो सब मित्रों कहेंगे 2 रुपया की हमें हानि होगी, क्या होगी हानि, किससे 12 से, परसेंट बनाने के लिए 100, 2 से कट गया 6, 2 तिहाई 2 पचता में, तो -50 बटा 3, 16 तिया 48 बटे 3, परसेंट की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, 16 सही 2 बटे 3 परसेंट की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। तो मित्रों ये था टाइप पहला, क्वेश्चन पहला। चलते हैं टाइप नंबर सेकंड पर। तो टाइप नंबर सेकंड क्या है, टाइप नंबर सेकंड क्या है सवाल देखते हैं मित्रों। टाइप नंबर सेकंड में कैसे प्रश्न बनेंगे, क्वेश्चन है एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से पेंसिल खरीद कर लाता है, पेंसिल खरीद कर लाता है, यदि वह 3 रुपए में, यदि वह 3 रुपए में, तो क्वेश्चन कैसे लाते हैं, तो वह 2 पेंसिल को कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। हमने क्या कहा, एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से पेंसिल खरीद कर लाया, बिल्कुल, तो वह 2 पेंसिल को कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो क्या इसमें कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा, एक फार्मूला हमने बताया एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस ए अपॉन 100। अगर भाव की बात हो तो यही फार्मूला भाव के लिए लिख देना। चलिए
पहले किसकी जिक्र है फार्मूले में? बेचने की। तो बेचा कितने में जा रहा है? 2 रुपए, सॉरी 2 पेंसिल को। अब यही बात आपको समझना है, पेंसिल को बेची जा रही कितनी? 2, यानी वस्तु हुई पेंसिल। अब वस्तु हमने बताया नीचे, तो वस्तु हो जाएगी नीचे। अब 2 पेंसिल बेचेगा कितने में? नहीं मालूम, यह सही प्रश्न था हमारा। अच्छा, खरीदा कितने में है? 5 रुपए में 4। ओके मित्रों, हमने कहा 2 पेंसिल कितने में बेचे? यक्स में। अब कह रहा है कि खरीदा कितने में था? 5 रुपए में 4। तो अगर 2 रुपए में कितने, सॉरी 2 पेंसिल कितने बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, और लाभ के लिए हमने बताया था प्लस, तो 120/100। अब क्या करेंगे? इसे काटेंगे। चलिए काटते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये कट गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 2 से ये कट गया, 2 पचे 10 हो गया, 5 से 5 ये कट गया, तो यह बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। यह बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 पेंसिल को कितने बेचे? 3 रुपए में। यानी 2 पेंसिल को, आंसर में क्या लिखेंगे आप? आंसर में लिखेंगे 2 पेंसिल को 3 रुपए में बेचेगा। 3 रुपए में बेचेगा। 2 पेंसिल को कितने बेचेगा? 3 रुपए में। मेरा प्रश्न यही था ना भाई, कि वह 2 पेंसिल कितने में बेचेगा? तो 2 पेंसिल 3 रुपए में बेचेगा। ओके मित्रों, इसमें हो सकता है 2 पेंसिल 3 रुपए में बेचेगा, तो 1 पेंसिल कितने में बेचेगा? जाहिर सी बात है, 2 को भाग कर लेंगे 1.5 रुपए में। प्रश्न आगे और भी घुमा के बना सकता है, ऐसे भी। चलिए आते हैं टाइप सेकंड का हम दूसरा क्वेश्चन। टाइप सेकंड का हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्या सवाल है? एक दुकानदार, चलिए 12 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर लाता है, तो बताएं 4 पेंसिल को कितने में बेचे? 4 पेंसिल को कितने में बेचे उसे 25% का लाभ हो, उसे 25% का लाभ हो। देखिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन प्रारूप वही है, इसलिए टाइप सेकंड है। एक दुकानदार 12 रुपए में 5 की दर से वो खरीद कर लाता है, तो खरीद कर लाता है तो इधर लिखेंगे, खरीद कर लाया कितना? तो आप कहेंगे 12 रुपए में 5 रुपया कहाँ? ऊपर। बेच कितना रहा है? बेच रहा है 4 पेंसिल। बेच रहा है कितने में? 4 पेंसिल। अब यही आपको याद रखना है कि यह पेंसिल वस्तु है कि रुपया? तो आप कहेंगे वस्तु है। तो वस्तु होता कहाँ है? नीचे। तो 4 पेंसिल को कितने में बेचे? नहीं मालूम, लेकिन क्या होना चाहिए? 25% का लाभ। तो 25% लाभ के लिए हम क्या बताए थे आपको? हमेशा 100 मान के चलेंगे, लाभ बोला तो 25 जोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे? काटना है। तो काटेंगे कैसे? तो देखते हैं काटेंगे कैसे। ऐसे 5 से 5 दूना 10, 5 पचा 25, ये कट गया। 25 चौका 100, ये कट गया। 4 तिहाई 12, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12, यानी यक्स था हमारा 12। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि 4 पेंसिल कितने में बेचे? तो आपका आंसर होगा 4 पेंसिल 12 रुपए में बेचेगा। 4 पेंसिल 12 रुपए में बेचेगा। अच्छा, अगर इसमें एग्जामिनर और भी क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा बढ़ा के पूछ ले, एक पेंसिल कितने में बेचेगा? तो एक पेंसिल, अगर 4 पेंसिल हम 12 में बेच रहे हैं, तब हमको 25% का लाभ हो रहा है। तो एक पेंसिल कितने बेचेगा? तो आप कहेंगे 4 का भाग कर देंगे, यानी एक पेंसिल 3 रुपए में। यानी एग्जामिनर अगर और आगे पूछता तो आप बताते एक पेंसिल 3 रुपए में या 4 पेंसिल 12 रुपए में। तो ये था टाइप सेकंड का दूसरा सवाल। चलिए आइए एक क्वेश्चन और बताते हैं इसी पर, ताकि एकदम आपको श्योर हो जाए। तो मित्रों अगला सवाल क्या है? चलिए, एक दुकानदार 20 रुपए में 8 की दर से पेंसिल, चलो पेंसिल का सामने वस्तु कुछ भी हो सकता है, बटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वस्तु ही तो होगा। तो एक दुकानदार 20 रुपए में 8 की दर से पेंसिल खरीद कर लाता है, तो वह 5 पेंसिल को कितने में बेचे उसे
20% की हानि हो, 20% की क्या हो, हानि हो। चलिए फिलहाल दुकानदार कभी ऐसा नहीं करेगा कि हम खरीद कर लाएं और बेचे हमको हानि हो। ओके मित्रों, हमेशा तो लाभ के लिए सोचता है, लेकिन कभी काल क्या होता है, वो अपना रेट कैलकुलेट नहीं कर पाता और वो बेच देता है, उसे क्या हो जाती है, हानि। तो वही एक छोटा टाइप का क्या है, एक दुकानदार, छोटा टाइप का दुकानदार है, उसको कुछ पता नहीं है। तो क्या करेंगे, तरीका वही है। तो खरीद कर लाए कितने में, 20 रुपए में 8, खरीद वाला इधर, इधर खरीद वाला हमेशा, 20 रुपए में कितना, 8। बेच कितना रहा है, 5 पेंसिल बेच रहा है कितने में, यक्स में, नहीं मालूम। तो क्या हो रहा है, 20% की हानि। और हानि के लिए हमने बताया था 100 कम करके, लाभ बोले तो 100 बढ़ाकर 100 में, हानि बोले 100 में कम कर कर। तो क्या करेंगे, काटेंगे जरा, 0 से 0 कट गया, इससे कट गया, 8 से 8 कट गया, तो 5 दूनी 10, यानी 5 पेंसिल कितने बेचे, 10। फिर वही बात, अगर 5 पेंसिल 10 रुपए में बेचेगा, 5 पेंसिल 10 रुपए में, तो एक पेंसिल, आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक पेंसिल 2 रुपए में। ओके मित्रों, अरे भाई जाहिर सी बात है, हमने कहा 5 पेंसिल आप 10 रुपए में खरीद कर लाए हैं, तो एक कितना पड़ा बचवा, तो आप कहोगे 2 रुपए, कैसे, 5 में यानी 10 में 5 का भाग। तो ये हुआ टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कौन सा है, टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड, नहीं थर्ड, सेकंड तो बताए थे एक और, ये थर्ड क्वेश्चन था। तो चलते हैं टाइप नंबर थर्ड पर, चलते हैं मित्रों कहां पर, टाइप नंबर थर्ड पर। तो टाइप नंबर थर्ड क्या है, इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति है जो 2 दुकानदार से सामान खरीदेगा। चलिए टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड में क्वेश्चन पहला, एक दुकानदार एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक दुकानदार से एक दुकानदार से 4 रुपए में 5 की दर से 5 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाता है। एक व्यक्ति एक दुकानदार से 4 रुपए में 4 रुपए 5 की दर से कुछ नींबू खरीद कर लाता है, और इतना ही नींबू वह व्यक्ति एक दूसरे दुकानदार से उतना ही नींबू वह व्यक्ति एक दूसरे दुकानदार से 8 रुपए में 6 की दर से खरीद कर लाता है, और वह सभी प्रकार के नींबू को मिलाकर बेच देता है, तो बताएं एक दर्जन नींबू कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो मित्रों, पूरे लाभ हानि में ये सबसे थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है,
और ये क्या होता है, ऑफलाइन बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम आपसे यही उम्मीद लगाते हैं, आपको भी समझने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, आप एकदम कंसंट्रेट होके बैठिएगा और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप ज़रूर सीखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा-सा धैर्य बनाना होगा, नहीं तो आपको मैं समय देता हूँ, इसको आप लगाएँगे, तो आप काफ़ी समय ले जाएँगे। तो कैसे इन सवाल को लगाएँगे? देखिए, एक व्यक्ति है, वो 2 दुकानदार से वस्तु लेता है। कितने दुकानदार से? 2 दुकानदार से। बड़ी खास बात ये है, वह कितना नींबू लेते हैं प्रश्न में नहीं मेंशन, ये नहीं ज्ञात है। लेकिन रेट मालूम है, कितना? 4 रुपए में 4 रुपए में 5, 4 रुपए में 5। अब दूसरे के यहां से चलिए, पहले के यहां लिया कितना? 4 रुपए में 5। दूसरे के यहां कितना लिया? दूसरे के यहां से लिया 8 रुपए में 6। एक शर्त कह रहा है कि जितना नींबू इसके यहां से लिया वो व्यक्ति, उतने नींबू इसके यहां से लिया। तो कहने का मतलब, तो नींबू तो कुछ न कुछ लिया होगा, फिक्स होगा, उसकी संख्या क्या होती है, फिक्स मानना पड़ेगा। तो यानी दोनों जगह से वह कुछ न कुछ फिक्स नींबू लिया होगा। तो क्या करेंगे, ये जितने डिजिट यहां दिख रहे हैं, 4, 5, यानी यहां पर डिजिट 5 और 6, 5 और 6 का हम लेंगे एलसीएम। मित्रों, वैसे 4, 5, 8, 6 का भी एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर हर का ले लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हम 4, 5, 8, 6 की बजाय क्या करेंगे, हर का एलसीएम। किसका? हर का। हर का एलसीएम 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा मित्रों? 30। यानी हम वो संख्या मान लिए कि पहले दुकानदार से वह 30 नींबू लिया था और दूसरे दुकानदार से कितना लिया? 30 नींबू। और यहाँ पर 4 रुपए में 5 नींबू करने से एक नींबू का रेट पता चल जाता है। तो 4 रुपए में 5 नींबू, तो 30 नींबू खरीदने में कितना? तो हम यहाँ पर कर देंगे 30 का गुणा। क्या कर देंगे मित्रों? 30 का गुणा, यानी 4/5 में 30 का गुणा, 5 6 23, 6 चौ 24 रुपया। अच्छा बताइए, पहले दुकानदार से 24 रुपया में कितना नींबू खरीद लाता है? 30 नींबू। कितना नींबू खरीद लाया? 30 नींबू। मैं मान लेता हूं, माना पहले दुकानदार से 30 नींबू खरीदा और 30 ही नींबू दूसरे दुकानदार से खरीदा। कुल कितना खरीदा? कुल देखा जाए तो 60 नींबू खरीदा। कितना मित्रों? कुल 60 नींबू खरीदा। कितना नींबू खरीदा? कुल 60 नींबू। तो 30 पहले दुकानदार से, 30 दूसरे दुकानदार से। 4/5 करने से एक नींबू का दाम, तो 30 का गुणा करेंगे तो 30 नींबू का दाम। 30 नींबू कितने पड़ा? 24 रुपया। इसके यहां पता कर लेता हूं, इसके यहां था 8 रुपए में 6, कितना नींबू? 30 नींबू। तो 6 5 30, 5 8 40। तो देखा जाए 24 रुपये में 30 नींबू यहां से खरीद कर लाया और 40 रुपए में 30 नींबू यहां से खरीद लाया। कुल खरीद, क्या मित्रों? कुल खरीद देखा जाए, जोड़ लेंगे कितना आएगा? 4, 4 2 6, 64 रुपया में कितना? 64 रुपया में कुल कितना? 30 यहां से 30 यहां से, कुल 60 नींबू। तो मित्रों 64 रुपया में कुल कितना खरीदा? 60 नींबू। बेचना चाहता है 1 दर्जन के हिसाब से, तो खरीद हो गया 64 रुपया में 60 और बेचना चाहता है 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन
12 नींबू कितने में बेचना चाहता है, मालूम नहीं, ये तो मालूम करना है, x रुपए में। तो यानी अभी इसके पहले हम आपको बताए थे एक कॉन्सेप्ट, एस पी बराबर सी पी 100 प्लस माइनस ए पान 100। अब आपको यही ध्यान रखना है, खरीदा कितने में, खरीदा कितने में, खरीदा 64 रुपए में, 64 रुपए में 60 नींबू, बेचना चाह रहा है कितना, 12 रुपए में, सॉरी सॉरी 12, एक दर्जन में कितना होते हैं 12, 12 नींबू को बेचना चाहता है कितने में, x रुपए में। तो पूरे व्यापार में क्या होना चाहिए, 20% का लाभ, तो 120 बटे 100। तो यानी हम क्या करेंगे, 20% लाभ के लिए 120 बटे 100, तो क्या करेंगे, काटिए जरा, 0 से 0 कट गया, अब क्या होगा, 12 पंचे 60 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, अब तो नहीं कटेगा, इधर आएगा क्या हो जाएगा, 5 बचा 25 x, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 36 2 38, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 38 बटे 25, 384 बटे 25, भाग कर लेंगे, 25 एक के 25, 25 13 38 बना 134, 25 पंचे 125, 125 और 1 9 134, तो बना 9 90, 25 तिया 75, 75 और 15 90, तो 25 छक्का 150, यानी कुल मिलाकर एक दर्जन नींबू 15 रुपया 36 पैसा की दर से बेचे। इसका आंसर क्या है मित्रों, एक दर्जन यानी 12 नींबू 15 रुपया 36 पैसा में बेचेगा, 12 नींबू 15 रुपया 36 पैसे में बेचेगा। पूरे लाभ हानि का सबसे दमदार सवाल था मित्रों। तो आपको यदि यह ना समझ में आया हो तो इसको वीडियो रोककर पहले क्वेश्चन को लिखिए, कैसे बताया उसको पूरा एक एक प्रोसेस को देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। नहीं तो हम एक क्वेश्चन और बताते हैं, चलिए इसे हम मिटाते हैं, एक अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, एक व्यक्ति एक दुकानदार से 12 रुपए में 12 रुपए में 12 रुपए में 8 की दर से कुछ नींबू, कुछ मालूम नहीं, कुछ नींबू खरीद कर लाता है, और इतना ही नींबू वह व्यक्ति एक दूसरे दुकानदार से 15 रुपए में 2 की दर से खरीद कर लाता है। तो यदि पूरे नींबू को मिलाकर बेचता है तो बताएं, एक दर्जन नहीं, हम कह दें एक नींबू, एक नींबू कितने रुपए में बेचे, एक नींबू कितने रुपए में बेचे, उसको उसको 25% का लाभ, एक नींबू कितने में बेचे, 25% का लाभ। तो करना क्या है, आपको बस तुरंत आपको यही समझना है, पहले दुकानदार से कितने में लिया, 12 रुपए में 8, दूसरे दुकानदार से कितना लिया, कितने की दर से, 15 रुपए में। तो मित्रों हमने बताया आपको 8 और 2 का एलसीएम, 8 और 2 का एलसीएम होगा 8, तो इसके यहां से 8 ले लो, इसके यहां से 8 ले लो, जब इसके यहां से 8 ले लोगे, इसके यहां से 8 ले लोगे, कितने में पड़ेगा, 8 से 8 कट जाएगा, 12 रुपया में यहां पड़ गया, 12 रुपया में 8 नींबू यहां से पड़ गया, 2 चौ 8, 15 चौका 60, तो 60 रुपये में इसके यहां से पड़ गया।
तो 60 रुपए में यानी 60 और 12 जोड़ देंगे 72 रुपया। 72 रुपये में कितना? 16 नींबू। 72 रुपये में कितना? 16 नींबू खरीद कर लाया। बिल्कुल सी बात है। 72 रुपया में कितना नींबू? 16 नींबू खरीद कर लाया। बेचना चाहता है कितना नींबू? एक नींबू। एक नींबू कितने में बेचना चाहता है? यक्स में। क्या हो मित्रों? 25% का लाभ। तो 25% लाभ मतलब क्या होता है? 125। 25 जोड़ दीजिए, यानी एक नींबू कितने में? यक्स में बेचे। याद रखना इधर हमेशा बेचने वाला होता है, इधर क्रय मूल्य होता है। अब क्या करेंगे? काट देंगे। तो किससे कटेगा ये? चलो 4 चौक 16, 4 18 में 72, 2 दूना 4, 2 9 18, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब नहीं कटेगा मित्रों, तो यक्स एक बटा मतलब एक ही। 9 पचे 45 बटे 4 दूनी 8, तो 8 पंच 40, 8 पंच 40 और 40 5 45, तो 8 छः 48, 48 2 50, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 20, यानी वह नींबू 5 रुपए 62 पैसा। एक नींबू कितने में बेचे? एक नींबू 5 रुपए 62 पैसे में बेचे। ओके मित्रों, एक नींबू कितने में बेचे? 5 रुपए में 62 पैसे की दर से। तो ये सवाल का आंसर यही था। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं आपको ये लाभ हानि का जो रेट पर आधारित प्रश्न था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिन मित्रों को अगर ये भी टॉपिक अब भी ना समझ में आया हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कल जब हम आएंगे पढ़ाने भाव पर आधारित अगला टॉपिक जब पढ़ाने आएंगे तो आपसे हम जरूर आपका कमेंट देखेंगे। अगर आपकी क्वेरीज होगी तो इस टाइप सवाल को हम दोबारा बताएंगे, अन्यथा हम यह समझेंगे आपको समझ में आ गया है। तो मित्रों आप इनको एकदम क्रमवार नोट बनाइए। मैं आपको एकदम विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरे वादा के साथ कहता हूँ कि आपको लाभ हानि का एक भी टॉपिक, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। एक बार हमसे पढ़ लीजिए एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट, तो आपका मैथ एकदम ठीक हो जाएगा। और जब एक बार बेस पढ़ लेंगे तो चाहे आप शॉर्ट पढ़िए चाहे जो भी पढ़िए सब समझ में आएगा, लेकिन पहले आप बेसिक पढ़िए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर हमारे इस क्लास को पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, और पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को आप जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।